पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना अलग अलग हिस्सों में लगातार आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही, जिसमें कामयाबी भी मिली है। पांच या फिर 6 एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। आतंकवादी आकर जहां रुके थे वो ठिकाना भी मिल चुका है। वहां से गैस सिलेंडर, खाने पीने की चीजें या फिर जो टेंट उन्होंने लगाया था वो चीजें भी वहां से बरामद की गई हैं। और जितने भी लोग शामिल थे, इनके मददगार थे आतंकवादियों के, उनके भी घरों को लगातार ब्लास्ट करके बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है। कल रात भी 2 घरों को उड़ाया गया सेना के द्वारा और 16 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की गई जो इनकी मदद कर रहे थे। ऐसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घटना घटी है कल उधमपुर जिले के डूडा बसंतगढ़ इलाके में, जहां एक सर्च ऑपरेशन के दौरान हवलदार झंटू अली शेख शहीद हो गए। असल में झंटू अली शेख को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जंगल में आतंकवादी छुपे हैं। तो एक जो हवलदार होते हैं वो, उनके नीचे जो 10 सिपाही होते हैं, उनका काम होता है जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो जाकर सर्च ऑपरेशन चलाएं। लेकिन हवलदार जितना मतलब हमें पता है, फिर जानकारी ली है कि हवलदार सामने से जाकर फ्रंट पर जाकर लड़ाई नहीं लड़ते, मैदान में वो डायरेक्शंस देते हैं। लेकिन झंटू अली शेख खुद अपनी जो उनके साथ जो सैनिक थे उन्हें लेकर पहुंचे और इसी मुठभेड़ में झंटू अली शेख शहीद हो गए। बंगाल के वो रहने वाले थे और उनके जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। उनके भाई भी सेना में है। उनके भाई ने ये कहा, खुले तौर पर खुले मन से कहा कि सेना के बारे में कोई भी हिंदू मुस्लिम एक बार करके तो दिखाए। एक बार सुनिए उनके भाई ने क्या कुछ कहा। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंटू अली शेख, जब उसको सूचना मिला हजरतगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी, जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10 बंदा का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है। जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरा भाई, इस गांव को किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी निडर था, किसकी इसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। झंटू अली शेख सेना के विशेष बल 6 पैरा SF में हवलदार के पद पर तैनात थे। आगरा में उन्होंने पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी की थी और जिस वक्त वो शहीद हुए उस वक्त वो व्हाइट नाइट कोर में शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद सेना को यह इनपुट मिला था कि जंगल में आतंकवादी छिपे हैं, जिसके बाद झंटू अली शेख अपनी टीम के साथ वहां गए और मुठभेड़ में वो शहीद हो गए हैं। उनके भाई का जो बयान आपको सुनवाया, फिलहाल वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाई दुनिया में नहीं, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता, उनकी फैमिली और बच्चों की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए और जनता के लिए शहीद हुआ, देश के लिए उसने अपनी जान की आहुति दी है।
और हालांकि कश्मीर में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, लेकिन ये जो चीज है, जिस तरीके से आदिल शेख एक घोड़ा चलाने वाले थे, उन्होंने हिंदुओं की वहां जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और ठीक ऐसे ही झंटू अली शेख। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आर्मी में, देश की सेना में हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं चलती। भले ही आतंकवादियों ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो सद्भाव है उसे खत्म करने की कोशिश की हो, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की हो, और ये कोशिश की हो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर यह देश लड़ेगा और एक बार फिर से टूटेगा। मुल्ला असीम मुनीर की शायद यही कोशिश थी, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन पहलगाम में जरूर अब पहले की तरह सैलानी पर्यटक जाने लगे हैं। जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने वाली, मतलब या फिर एक सोच पैदा करने वाली, हिंदू मुस्लिम को के बीच बंटवारा पैदा करने वाली जो सोच का बीज बोया था मुल्ला असीम मुनीर ने, वो शायद अब पैदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान इस देश में वाकई में बहुत आराम से रहते हैं। बाकी सुनिए कि इस शहादत पर सेना के जवानों ने क्या कुछ कहा। सबसे मेरा दायित्व जो है वो है देश की, जो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर में तैनात था, जो कि भाई अचानक डेथ हुआ, सर्वोच्च बलिदान दिया। सीओ बोला ठीक है साहब, आप पहले घर देख के आओ, उसके बाद फिर आ जाओ, पहले भाई को निपटा के आ जाओ, उसके बाद फिर जाऊंगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या है, मेरा देश है, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है।